हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल चॉक एंड डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम फिर से एक प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ये मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है और यहाँ पर फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था 2 कंस्ट्रेंट्स, थर्ड में 3 कंस्ट्रेंट एंड अभी थर्ड जो वीडियो है इसमें हम 4 कंस्ट्रेंट वाला लेकर आए हैं। सो मैक्सिमाइज प्रॉब्लम है मैक्सिमाइज z इक्वल टू 4x प्लस 3y सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स 2x plus y less than or equal to 1000, x plus y less than or equal to 800, x is less than 400, y is less than or equal to 700, x comma y greater than or equal to 0. So step 1 क्या है? step 1 फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी कंस्ट्रेंट्स गिवन है उनके लिए हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। सो 2x प्लस वाई इक्वल टू 1000 हमने पहले कंसीडर किया। एक बार x में 0 डालेंगे, एक बार y में 0। अगर x 0 है तो ये 0 हो जाएगा, तो y क्या आएगा? 1000। ओके, सो एक पॉइंट मिल गया 0 1000। अगर y 0 डालते हैं तो 2x इक्वल टू 1000 आएगा। सो x इज 1000 अपॉन 2 दैट इज 500। तो ये मिलेगा 500 कॉमा 0। इज इट ओके? नाउ नेक्स्ट वन। अभी ये सबसे इजी इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल टू 800। एक बार x में 0 डालो, एक बार y में 0। x 0 डालेंगे तो y मिलेगा 800। अगर y 0 पुट करेंगे तो x मिलेगा 800। सो 800 कॉमा 0। ओके, अभी आप बोलेंगे और भी 2 कंस्टेंट है, x लेस देन और इक्वल टू 400 एंड y लेस देन और इक्वल टू 700। तो अगर हम इसे इक्वल के फॉर्म में लिखेंगे तो वो हो जाएगा x इक्वल टू 400 और दूसरा क्या है? y इक्वल टू 700। तो उसमें ऑलरेडी हमें वैल्यूज़ गिवन है, तो आपको अलग से कुछ भी फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। सो आई होप सबको ये क्लियर है। अभी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम फर्स्ट कंस्ट्रेंट के लिए 2x प्लस वाई इक्वल टू 1000। सो 0 1000 ये एक पॉइंट है उसका, एंड अदर पॉइंट इज 500 0 मतलब दिस। सो इन दोनों पॉइंट्स को हम यूजिंग स्केल ज्वाइन करेंगे। और फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है? इक्वेशन लिखना 2x प्लस वाई इक्वल टू 1000। ओके, नाउ अभी इसका रीजन भी डिसाइड कर लेते हैं। 2x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 1000। रीजन डिसाइड करने के लिए क्या करना है? x और y दोनों में 0 डालो। सो 0 लेस देन और इक्वल टू 1000। ट्रू है फॉल्स है? 0 छोटा है 1000 से? यस। सो रीजन कौन से साइड आएगा? ओरिजिन साइड। 2-3 एरो में बना देती हूँ, ठीक है। नाउ लेट अस ड्रॉ नेक्स्ट लाइन। 0 800 800 0। सो 800 यहाँ पर है और यहाँ पर। सो 0 800 मतलब y एक्सिस, 800 0 मतलब x एक्सिस। दोनों को ज्वाइन करो। एंड देन नेक्स्ट स्टेप, राइट इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 800। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज डिसाइड रीजन। अगेन x एंड y दोनों में 0 पुट करना है। सो 0 लेस देन और इक्वल 800। सो ये 0 800 से छोटा है? यस। सो रीजन कौन से साइड आएगा? 0 के साइड। अगर फॉल्स होता है तो रीजन जो है वो 0 के अपोजिट साइड आता है, ट्रू में 0 के साइड। सो इस लाइन का रीजन जो है वो भी 0 के साइड आएगा। तो मैं यहाँ पे एरो बना देती हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे एरो बना के कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इस लाइन का रीजन ये साइड है और इस लाइन का ये साइड, तो यहाँ पर एरो इनफ है। इज इट ओके? नाउ नेक्स्ट जो है वो क्या है? x 400। तो x 400 यहाँ पर है, राइट। सो यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है x इक्वल टू 400 के लिए। अगेन राइट इक्वेशन ऑफ दैट लाइन, x इक्वल टू 400। अभी इसका भी रीजन डिसाइड कर लेंगे, इसका भी रीजन डिसाइड कर लेंगे। x इक्वल टू 400 से हमने इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है। फिर अभी इसका रीजन डिसाइड करना है। तो फिर से मैं थोड़ा सा ऊपर करती हूँ स्लेट को।
सो एक्स में 0 पुट करो, 0 लेस दैन और इक्वल टू 400। ट्रू है, 0 400 से छोटा है, येस ट्रू। सो रीजन कौन से साइड आएगा, 0 के साइड, इस लाइन का। तो मैं सिर्फ यहाँ पे एक ही एरो बनाती हूँ क्योंकि ऊपर बना के कुछ फ़ायदा नहीं है, ये हमारा रीजन बन रहा है, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप, एक और कंस्ट्रेंट है, कौन सा है, y इक्वल टू 700। तो y इक्वल टू 700 मतलब यहाँ पे देखो ठीक से, y इक्वल टू 700। फिर से इसका रीजन डिसाइड करना है, फिर से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, y लेस दैन और इक्वल टू 700। तो 0 पुट करो, 0 लेस दैन और इक्वल टू 700। ट्रू और फॉल्स, अगेन ट्रू। सो इस लाइन का जो रीजन है, अभी ठीक से देखो, ये लाइन का रीजन ओरिजिन साइड आएगा। सो हमारा जो रीजन है वो इस लाइन के नीचे इधर इधर इस तरह से है, ठीक है। लेट मी शेड, और तब तक आप लोग काउंट करो कितने कॉर्नर्स हैं। सो दिस इज 1, लेट मी, और आपको पता होगा ओरिजिन को हमेशा हम ओ से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट कॉर्नर दिस, नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड नेक्स्ट। सो टोटल 6 कॉर्नर्स आर हियर। सो ओ ए, देन ठीक है, मैं थोड़ा सा अलग पेन से लिखती हूँ सो दैट ए बी सी डी ई, ठीक है। सो ओ ए बी सी डी ई, ये हो गया हमारा फिजिबल रीजन, ओके। सो राइट ऑन नेक्स्ट लाइन, O A B C D E is a visible region. नेक्स्ट स्टेप क्या है, अभी ये जो कॉर्नर्स हमने फाइंड किए हैं उसके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करना है। सो अगेन मैं यहाँ पर साइड में लिखने की कोशिश करती हूँ। फर्स्ट हम O A B C D E के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। ओके तो सबको पता है 0 0। ए के कोऑर्डिनेट्स, ए जो है वाई एक्सिस पर है तो उसका कोऑर्डिनेट बनेगा, एक्स क्या होगा 0 एंड वाई 700। बी के कोऑर्डिनेट्स भी आप लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वो हम बाद में करेंगे। बी का तो एक तो दिख रहा है, वाई जो है वो क्या है 700, समझ में आ रहा है सबको। बी के लिए वाई है 700, तो मैं लिख के रखती हूँ 700। सी के लिए फाइंड करना पड़ेगा। डी के लिए एक्स तो दिख रहा है आपको, एक्स क्या है 400, वाई हम फाइंड करेंगे। और ई का तो दिख रहा है, ई जो है एक्स एक्सिस पर है तो इसका कोऑर्डिनेट बनेगा 400, 0। इज इट ओके। तो अभी कौन से पॉइंट बाकी हैं, बी सी डी। सो लेट्स स्टार्ट विद बी एंड डी, क्योंकि बी एंड डी में एक एक पता है हमें, ठीक है। तो बी जो है वो कौन से दो लाइंस का इंटरसेक्शन है, y इक्वल टू 700 एंड दिस वन x प्लस वाई इज 800। तो ये तो एकदम ओरल कैलकुलेशन है, y क्या है 700 और दूसरा हमें पता है x प्लस वाई इज 800। तो y अगर 700 हम इधर पुट करेंगे तो हमें x क्या मिलेगा 100, येस और नो, आई होप इट्स क्लियर। और दूसरा वे है, आप ऐसे स्केल को ड्रॉप करो x एक्सिस पर तो भी आपको x की वैल्यू 100 मिल रही है। आई होप सबको दिख रहा है, इज इट ओके। सो एक्स कोऑर्डिनेट है 100 बी के लिए। अभी सी का हम बाद में करेंगे एज आई सेड। सो नाउ लेट अस फाइंड डी। डी भी आप लोगों को दिखेगा, एक्स तो हमने लिखा है 400 एंड वाई को अगर इधर ड्रॉप करोगे सो यू विल गेट 200। दिख रहा है सबको, सो डी का जो है दूसरा वो है 200 वाई कोऑर्डिनेट। आई होप इट इज़ क्लियर। सो डी के लिए वाई कोऑर्डिनेट है 200। अभी सी के लिए हम एक बार ड्रैग करके देखते हैं आ रहा है क्या।
सी के लिए एक्चुअली मिल रहा है हमें x जो है वो 200 है एंड y 600 है, सो वो भी हम लिख सकते हैं। देखो, सो सी के लिए x है 200 एंड y है 600। अगर सपोज हमें एग्जैक्ट नहीं मिल रहा है देन नीड टू फाइंड आउट यूजिंग मीन्स बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशंस। सो इस केस में हमारे ओ ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड हो गए वेरी इजीली। तो हम z फाइंड आउट करेंगे एट दिस पॉइंट्स। लिखती हूँ एट ओ 0,0, एट ए बी सी डी ई, ए के कोऑर्डिनेट्स है 0,700, बी के कोऑर्डिनेट्स है 100,700, सी के हैं 200 600 एंड डी के हैं 400 200, ई के हैं 400 0। सो अभी हम z फाइंड आउट करेंगे। सो z क्या है 4x प्लस 3y। सो अगर हम एक्स वाई इधर पुट करेंगे तो हमें फिर से 0 ही मिलने वाला है। नेक्स्ट z इक्वल टू 4x कोऑर्डिनेट है 0, सो 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 700। सो 4 इंटू 0 0, 3 इंटू 700 2100। नेक्स्ट z इक्वल टू 4 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 700। सो 4 इंटू 100 400, 3 इंटू 700 2100। So final answer is 2500. Now next z equal to 4 into x है 200, 3 into y है 600. So 4 into 200 800, 3 into 6 18. So 18 plus 8 26. z equal to 4 into 400 प्लस 3 इंटू 200। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ये एकदम सिंपल बेसिक कैलकुलेशन है। 4 4 ज़ा 16, 3 2 ज़ा 6, 16 प्लस 6 2200। z इक्वल टू लास्ट 4 इंटू 400 प्लस 3 इंटू 0, सो 4 इंटू 4 1600। सो क्वेश्चन मैक्सिमाइज का था, तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है 2600 इज मैक्सिमम वैल्यू। सो नेक्स्ट लाइन पे हम लिखेंगे देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 2600 occurs at C 200, 600 occurs at C 200, 600. Therefore x is 200 and y is 600. I hope it's clear. If you like this video, please like, share and subscribe our channel. Thanks for watching.